जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग वैसे ही स्टार्ट हुआ है जैसे हर दिन होता है। घर का झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैंने नहा लिया था। और मैं चाहे पूजा करूं या ना करूं, लेकिन मेरे एक बहुत ऐसा मन में रहता है कि मैं किचन में, मेरा मतलब जाने का मन नहीं करता है कि मैं बिना नहाए किचन में कुछ भी बनाऊं जाके। मुझे नहाकर ही बनाना अच्छा लगता है, कि मुझे लगता है कि मैं जब किचन में जाऊं तो मेरी किचन साफ़ सुथरी हो और मैं पूरी तरीके से सही हूँ, शुद्ध होकर नहा धोकर जब मैं जाती हूँ तो मुझे लगता है कि तब मुझे काम करने में भी अच्छा लगता है। और एक रिस्पेक्ट सी जागती है अपने किचन को लेके, कि अन्नपूर्णा माता का उसमें वास होता है, भगवान जी की कृपा से सब कुछ अच्छा चलता है, आप खा पी रहे होते हो, तो इतना तो बनता ही है कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ की थोड़ी सी मर्यादा बनी रहे। तो मेरे हिसाब से, मतलब मैं ऐसे प्रेशर नहीं डालती हूँ किसी पर भी कि कोई और भी इसी तरीके कोई रूल फॉलो करे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं अपनी किचन में जाऊँ तो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपने किचन में जा रही हूँ। तो जैसे मेरे लिए मंदिर है वैसे ही सेम मेरे लिए किचन है, तो मैं नहा कर ही जाती हूँ। अब जैसे इस टाइम में मैं पूजा नहीं करी हूँ और तो मैं ये सोचूँ कौन सी पूजा करनी है, तो मैं थोड़ा लेट ही आराम से मतलब काम कर लूँगी। मेरा सेम ही रूटीन रहता है, चाहे मैं कुछ भी करूँ, चाहे कहीं जाऊँ आऊँ, तो लेकिन मेरा सेम रूटीन रहता है। मैं अपनी सुबह सुबह अपने घर को झाड़ू पोछा करके शुद्ध करती हूँ, साफ़ सुथरा करने के बाद खुद को नहा नहा लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। सेम मेरा रहता है, सिर्फ पूजा नहीं करती हूँ। बाकी जो होता है ना कि प्रार्थना करना, भक्ति करना, वो आप वैसे भी कर सकते हो, तो मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो अभी मैं, और देखो क्या, जब आप काउंटर से नाम जाप करते हो तो आप बेड पर भी बैठ कर सकते हो, ज़मीन पे बैठ के भी कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो। क्योंकि है ना, ऐसा माला को हम बेड पे बैठ के नहीं कर सकते हैं, लेकिन काउंटर से आप नाम जाप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर है ना, आजकल जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं वहाँ पे कूलर चल रहा था, वहीं पे बैठ के नाम जाप किया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो, प्रभु के लिए हमें थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए। आपके पास जितना भी निकल आए उतना आप को ठीक है, मतलब जितना भी आपसे हो पाए। कभी कभार क्या होता है, एसी कंडीशन में बहुत सारे लोगों की ना दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं, ज़्यादा पेन होने लगता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। घर का काम ही बहुत सारे लेडीज़ों के साथ ऐसा हो जाता है, करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा भी रेस्ट मिले तो उसमें है ना, भगवान जी का ज़रूर नाम लो। और क्या है ना कि अब मैं आ जाती हूँ हमारे कमेंट पे, क्योंकि ब्लॉग छोटा है तो कमेंट कई सारे हैं, तो मैंने सोचा कि बैक टू बैक है ना एक बता दूँ। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, खासकर हम जो गृहिणियाँ हैं, जो घर में रहती हैं, घर के काम करती हैं, अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं, तो वो अपना ख्याल कैसे रखें, तो मैं आज आपको कॉमेंट के थ्रू बताऊँगी कि आप किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं। तो आज का पहला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है फेस पर झाई, सनबर्न और ब्लैक स्पॉट जैसे हो जाए तो उनके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले ना मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ, जो कि है ना, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन हाँ चले जाएंगे। मेरे जितने थे ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास अगर फोटोज हों तो है नहीं, लेकिन अगर होती तो मैं ज़रूर दिखाती। क्योंकि है ना, जब आपका फेस ख़राब हो जाता है तब आपको फ़ोटो क्लिक करने की इच्छा भी नहीं करती है। तो ये रीज़न है कि मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं है। वरना आप लोग देखते ना कि मतलब मेरी ऐसी बुरी कंडीशन थी फेस की कि मुझे ना कोई लाइट ऑन भी कर देता था तब भी मुझे ऐसे लगता था कि काश ये ना लाइट ऑन ना करे, मुझे कोई देखे नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा। और जबकि मेरी शादी हुई तो मेरे फेस पे एक सिंगल एक कोई स्पॉट तक नहीं था। उसके बाद फिर मेरे धीरे धीरे करके है ना, इतनी बुरी फेस की हालत हो गई थी, फिर धीरे धीरे ठीक हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ सोल्यूशन, इसके लिए हम करें क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पानी अच्छे से पीना है। ठीक है, जब क्या होता है, झाई वगैरह होती है तो हमारे जो फेस के अंदर जो लेयर होती है ना, उसमें ना वो कह सकते हो वो गर्म ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आपको है ना अपने फेस को ठंडा रखना है। आप चाहे दिन भर में कई बार है ना पानी, स्प्रे वाली बॉटल में पानी भर के आप फ्रिज में रखें, कई बार स्प्रे करें। ठीक है, फेस को ठंडा करके रखना है, मतलब आपको गर्म नहीं होने देना है। क्योंकि जब आप झाई होती है ना, तो आपने देखा होगा कि जब सर्दी होती है तो सर्दियों में अगर आप धूप में नहीं बैठती होंगी तो आपका जो झाई है वो लाइट होने लगती होगी। वैसे ही करके जैसे आप धूप में बैठोगी, जैसे ही आप है ना वैसे जाओगी, मतलब धूप में और थोड़ा सा गर्मी में, तो आपकी झाइयाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप इसके लिए कई सारे सोल्यूशन हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है, चाहे आप घर के अंदर रहें, चाहे आप घर के बाहर रहें, कहीं पर भी जाएं, आपको है ना 3-4 टाइम सनस्क्रीन लगाना है। मतलब 4 बार तो नहीं, मतलब 3 बार तो लगा ही सकते हो। तो उसके लिए ना सब देखो क्या होता है, अब कई लोग कहेंगे घर में सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है, खासकर लेडीज़ को। क्योंकि आप देखो किचन में रहती हो, किचन में आग
पे काम कर रही होती हो, गैस जल रही है, सब कुछ है, लाइटें जल रही हैं, तो ये जितना सूरज की किरणें हानिकारक है उतना ही जो हम किचन में रहते हैं पसीना निकल रहा है। आपने देखा होगा कि जो लोग ऑफिसों में काम करते हैं उनकी स्किन कितनी अच्छी रहती है, क्योंकि वो उनको किचन में जाने का इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, कम जाते हैं। जो लोग कम जाते हैं उनके, कई लोगों तो वो दोनों चीज़ों को हैंडल करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ है ना ऑफिस जाते हैं, घर का काम इतना नहीं मतलब करते हैं। उनकी स्किन देखना बहुत अच्छी फ्रेश दिख रही होगी, क्योंकि उनको पसीना वगैरह नहीं आ रहा होता है। हमारे ना पूरा दिन पसीना आ रहा होता है, हम गर्मी में काम कर रहे होते हैं, हमारे फेस पे आग की वो भी जारी होती है, गर्माहट। तो उसके लिए ना आप उसको कूल डाउन करने के लिए स्प्रे करें पानी का। दूसरी बात है ना, आप सनस्क्रीन कई बार लगाएं, चाहे कोई सी क्रीम लगाओ मत लगाओ, मैं तो कोई भी नहीं क्रीम लगाती हूँ, मैं तो आपको कहूँगी और बिल्कुल मत लगाओ। और हाँ, जो भी एलोवेरा जेल लगाते हैं प्लीज़ ना लगाएं, क्योंकि एलोवेरा जेल लगाकर अगर आप बाहर जाते हैं तो आपकी झाइयाँ बढ़ जाती हैं। तो एलोवेरा जेल या एलोवेरा कुछ भी लगाते हो तो उसको मत लगाओ। अगर आपको लगता है आपके फेस पे सूट करता है तो रात को लगाओ, और मतलब रात को लगाने के बाद मतलब दिन में तो बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एलोवेरा ना झाई बढ़ा देता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि खाने पीने में दही वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड करो। और चिया सीड, फ्लैक्स सीड अगर आप लोग बताएंगे तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखा के बना दूंगी वीडियोस। ये सारी चीज़ें खाने में इंक्लूड करो। और हाँ, आपको ना वॉक जरूर करनी है, जितना ज़्यादा आपके, जैसे क्या होता है कि जो हम घर का काम करते हैं उससे जो पसीना निकलता है वो कोई मतलब का नहीं होता है, ठीक है। वही अगर आप वॉक करोगे तेज तेज, और उसके बाद है ना आपको जब वो पसीना आएगा तो आपके अंदर से ना जो होता है ना गंदगी होती है वो निकलती है, ठीक है, पसीने के थ्रू। और आपका जो स्किन है वो अच्छे से वो ग्लो करेगा। जैसे आपको है ना सत्तू ड्रिंक बना के पी सकती हो। सत्तू ड्रिंक में ना जैसे पीनट बटर डाल दिया, केला डाल दिया सत्तू में, और चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सारी चीज़ ऐड करके आप एक अच्छा सा ड्रिंक बनाओ, सुबह सुबह पियो, हाँ ठीक है। और ऐसे मैं प्रॉपर तरीके से, ये पता है ये वेट लॉस में भी फ़ायदा करता है, और स्किन में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए भी फ़ायदा करता है। हेल्दी चीज़ें खाओ, टाइम पे खाना खाओ, पानी पियो अच्छे से। और है ना फेस पैक में मैं आपको बता देती हूँ, दही और बेसन, ठीक है, आप लगा सकती हो। डेली लगाओ, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि एक दिन और लगाओ, मत लगाओ। डेली लगाना है, रात को लगाओ, और उसके बाद है ना फिर फेस धुल के, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं लगाना है फेस पे, ठीक है। दूसरे दिन हर दिन लगाओ, हर दिन मतलब डेली डेली लगाना है। आपके स्किन से धीरे धीरे करके और झाइयाँ जानी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको पहले कुछ दिनों में ऐसे लगेगा कि शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ही 15 दिन होंगे आपको खुद से लगेगा कि मेरी स्किन बहुत बेटर हो गई है, और धीरे धीरे करके झाइयाँ जाने लगेंगी, ठीक है। और स्ट्रेस मत लो, और ऐसे करके अपनी ख्याल रखो। अगर कुछ भी फिर भी आपको कुछ और पूछना है तो मैं प्रॉपर इस पे वीडियोस बनाऊंगी किसी दिन, ठीक है। तब मैं किसी के कमेंट नहीं लूंगी, इसी तरीके से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उनका कमेंट है कि मुझे ना वेट लॉस करना है। उनका जो वेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए ना वैसे तो मैंने एक प्रॉपर एक वेट लॉस पे वीडियोस बनाया है जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसको मैंने अलग से मतलब उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो एक ही वीडियो है तो वो ऊपर ही दिख जाएगा। फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहली बात है, जब भी आप सो के उठ रहे हैं, ठीक है, तो उठने के बाद है ना आप अपना जैसे भी आप जो भी काम करते हो, अगर जैसे चाय वगैरह पीने की आपको आदत हो तो चाय पी सकती हो। पर हाँ, अगर आप जो 2 चम्मच चीनी चाय में डालते हो तो 1 ही चम्मच डालनी है आपको, चीनी थोड़ी सी अवॉइड करनी है, ठीक है। ऑयल अगर आप में बहुत सारे, जैसे कई घरों में ना ऑयल मसाला ज़्यादा खाया जाता है सब्जी में, तो आपको है ना के बराबर, मैंने जब अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया था तो मैं अपनी अलग से सब्जी बनाती थी, ठीक है। तो मैं उसमें बिल्कुल जरा सा मतलब 1 चम्मच ऑयल में खाना बनाती थी, और उसके बाद है ना वो मैं खाती थी। मैं घर वालों की, देखो क्या होता है, हम लोगों को अपना ख्याल खुद ही रखना है। अब कोई घर वाले है ना ऑयल मसाला बहुत सारा खा रहे हैं और हमारा मन नहीं कर रहा है, तो अगर मेरी हेल्थ खराब हो रही है तो मैं अपने लिए खुद काम करूंगी, ठीक है। तो मैंने अपने लिए अलग से बनाया। मैं शाम के टाइम में चीला बना के खाती थी, मैंने कंटिन्यू कई दिनों तक जैसे लगातार चीला ही खाया है, ठीक है। दही चीला मतलब हर दिन। और आपको है ना जैसे कि कुछ भी खा रहे हो, ये एक चीज़ ये जरूर बात याद रखना, चाहे आप ब्रेकफास्ट करो, चाहे लंच करो या डिनर करो, जब भी आपको खाने के बाद है ना आपको कोई गर्म ड्रिंक लेनी है। जैसे कि आप कई सारी ड्रिंक पे, जैसे सुबह में आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद है ना आप थोड़ा सा गैप करके, आधे घंटे के गैप के बाद है ना जीरा बॉटल ले सकती हो। और जीरा, अजवाइन, मेथी, अजवाइन ऐसे अभी गर्म करेगी तो जीरा, मेथी और सौंफ तीनों को डाल के अच्छे से बॉईल करके, एक अच्छे से बॉईल आ जाए, मतलब थोड़ा सा पानी आधा रह जाए, फिर उसको पीना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गुनगुना गुनगुना। तो आपको वो बहुत फ़ायदा करेगा। और आपने कोई भी चीज़ ऐसी वैसी खाई होंगी तो वो आपको नुकसान नहीं करेंगी।
वैसे आपको लंच के बाद है ना, लंच के बाद अपना ग्रीन टी पी सकती हो। रात को है ना, आपका जो डिनर है वो हर हाल में 7:30-8 तक हो जाना चाहिए, अगर आप 10 बजे सोती हो, ठीक है। क्योंकि कितना भी आपको और हाँ, कई लोगों को ऐसे लगेगा घर वालों ने नहीं खाया है तो मैं कैसे खा लूँ, ये भी क्वेश्चन कई लोगों को आ जाता है। तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। जैसे क्या होता है कि जैसे आपने दोपहर में कुछ खाना बनाया, ठीक है, और दोपहर का आपने खा लिया, अब शाम के टाइम आप क्या करो, शाम को 4-5 बजे पे अपने लिए कोई जैसे चीला हो गया, चीला बना लिया, ठीक है। या फिर जैसे कोई लाइट, मतलब मेरे हिसाब से चीला बहुत बेस्ट रहता है बेसन का, कि वो है बहुत हेल्दी रहता है। तो आप चीला बनाएं बहुत सारी वेजीज डाल के, और या फिर उपमा वगैरह ऐसी चीज़ें बना ले जो कि थोड़ा सा हैवी हों, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें और खूब सारी वेजीज डाल के तब बनाएं और वो खा लें, ठीक है। जब आप वो 5 बजे के आसपास खाओगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 7:30 पे इतनी तेज भूख नहीं लगेगी। और फिर अगर कोई घर वाले जब खाएं तो एक रोटी खा सकती हो। जैसे मान के चलो आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड खा रहे हैं और मुझे उनके पास ही बाद नहीं खाना। कई लोगों का ऐसा होता है कि मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है कि कैसे खा लें, खुद पहले कैसे खाएं, तो आप पहले ही खा लो, ठीक है। अगर आपको रोटी भी खानी है तो आप, अगर आपके घर में जल्दी बनता है तो 5 बजे ही खा लो, ठीक है। दोबारा से सबके साथ बैठ के एक रोटी फिर से खा लो, ठीक है। लेकिन क्योंकि है ना, अपनी हेल्थ सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप हेल्दी रहोगे और वेट आपका कंट्रोल में रहेगा तो सब ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद है ना, फिर रात को जब भी आपने डिनर किया है उसके आधे घंटे के बाद आप चाहे ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर विदाउट मिल्क ऐसे पी सकते हो, या फिर आप है ना ग्रीन टी दोबारा ले सकते हो। जो आपने जैसे कि सुबह में जीरा वाटर ये सब लिया है, वो आपको दिन में एक ही बार लेना है, बार बार नहीं लेना है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ना नुकसान भी कर सकती हैं। ऐसे करके लेना है। आपको वॉक जरूर करनी है। आप कंटिन्यू अगर ऐसे करेंगे तो आप है ना सारी चीज़ों को खाते हुए अपना वेट लॉस कर लेंगे, ठीक है। मेरे से ज़्यादा तो मुझे लगता है मेरा इतना ज़्यादा था, मुझे अगर फोटोज़ मिल गई तो मैं किसी वीडियो में शेयर करूँगी बिफोर एंड आफ्टर की और सोचोगे कि क्या हालत थी मेरी। तो मैंने ऐसे करके अपने आप को ठीक किया है, तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उनका कमेंट है कि जो निर्जला एकादशी थी उस पे वो दिन में सो गई थी, तो उनका कहना है कि क्या मुझे अपराध लगेगा, पाप लगेगा। तो सखी ऐसा है कि सबसे पहले मैं एक ही चीज को मानती हूँ कि प्रभु है ना, जो आपके भाव देखते हैं, आपका मन देखते हैं कि आपने किस मतलब वो होता ना कि कैसे आपने भगवान की पूजा की है, भक्ति की है, ठीक है। सबसे बड़ी अगर कोई चीज है वो है भक्ति। फिर है ना, कभी कभार है ना, जैसे मान के चलो किसी रीजन की वजह से आपकी आंख लग जाती है, आपकी कोई मतलब शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से आप सो जाते हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये अपराध में शामिल हो गया। अपराध वो होता है जिसमें हम किसी को कष्ट दें, किसी को दुख दें, ठीक है, किसी का अपमान करें, वहां पे हमने किसी का कुछ भी नहीं किया है, तो इसलिए अपराध तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। हाँ, ये कोई कभी कभार होता है ना कि इतना ज्यादा काम करने के बाद है ना, खासकर महिलाओं के साथ ऐसा होता है। या फिर तो चलो ठीक है, घर में कोई पूजा पाठ चल रही है, चारों लोग सब लोग बैठे हुए हैं, कोई गाना बजाना हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, वहां नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल अकेले हो और कभी कभार होता है थकान इतनी, ऊपर से इतनी गर्मी, और अगर आपको ऐसे आंख लग गई है जानबूझ के, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी अपराध नहीं समझो, ठीक है। भगवान की सबसे बड़ी होती है कि आपने भक्ति कैसे करी है, आप मन से उनको मान रहे हो, आप पूरा दिन उनके बारे में सोच रहे हो, है ना, आपने पूरा दिन उनको समर्पित किया है। तो थोड़ा देर अगर आपकी आंख लग गई तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये होता है कि कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि मैं ना पूरे दिन ऐसे करके पूजा पाठ करूंगी, मैं रात भर जागरण करूंगी, उनकी बात अलग है, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं बोला है तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। प्रभु बहुत दयालु हैं, इतने छोटे छोटी चीज़ों के लिए बिल्कुल माफ़ कर देते हैं, इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ठीक है। और तो अगर फिर भी आपके मन में ऐसी आए बात कि ऐसा हो गया है, तो आप उनको माफी मांगो, वो तुरंत ही माफ कर देंगे। ऐसे बिल्कुल भी पता है कि भगवान जी को है ना, अगर आप बोलते हैं ना कि सुख दुख का साथी, हम हर चीज उनको ही मानते हैं। और तो मैं तो ऐसे डर वाला बिल्कुल रिश्ता मत बना के रखो, अपना बना के रखो। डरने की तो इंसानों से जरूरत है, भगवान जी से डरने की जरूरत नहीं है। वो तो हमें बहुत प्यार से रखते हैं, तो हमें भी उनके प्यार की मतलब वैल्यू होती है। तो हम उनकी ऐसे कभी नहीं सोचना कि वो मुझे मेरे साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बस किसी का हमें दिल नहीं दुखाना है, बहुत अच्छे से मतलब अपने जीवन को जीना है और प्रभु की भक्ति करनी है, बस यही सब करना है। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था, और आज मेरे पूरे 13,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।